हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा बाय प्रभात कुमार। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारी लगातार श्रृंखला चल रही है। आप हमारे वीडियो देखने से पहले पीछे के वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे स्क्रीन में ये रहा पहला क्वेश्चन, कह रहा है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडम स्मिथ। ऑप्शन बी कह रहा है पंडित नेहरू। ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला। ऑप्शन डी राज बिहारी। तो दोस्तों, का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? ऑप्शन ए नहरें, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी तालाब। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए नहरें। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, कह रहा है देश में राष्ट्रीय न्याय दर्ज मतलब एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? एनएसएस 1950 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1850, 1945 में। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1950 ईस्वी में देश में राष्ट्रीय न्याय दर्ज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1950 में एनएसएस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? सेल फोन होता है ना, इसका विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए कह रहा है चीन, ऑप्शन ए कह रहा है चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। विश्व में सबसे ज़्यादा सेलफोन हमारे चीन में उत्पादन होता है। फर्स्ट रैंकिंग जो है वो है चीन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? सबसे अधिक कर किससे प्राप्त होता है? बिजली कर, निगम कर, सेवा कर, आय कर। दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन डी निगम कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगम कर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सुंदर राजन समिति, एक सुंदर राजन समिति क्या थी? सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी कच्चा तेल, ऑप्शन डी एलपीजी गैस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए पेट्रोलियम। सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है देश का गहरा बंदरगाह कौन सा है? हमारे देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, कोच्चि, मद्रास, बम्बई। हमारे देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, कोच्चि, मद्रास, मुंबई। तो इसका राइट आंसर हमारा ए विशाखापत्तनम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। क्या है? विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 8 को प्रारंभ करने से पहले हम दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और नोटिफिकेशन को तुरंत पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और
अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी अभी तक की सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। देखते हैं कुछ कह रहा है कि किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप स्टार बना के अपनी डायरी पे लिख लीजिएगा नोटबुक में। कह रहा किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी है। ऑप्शन ए विकासशील देशों की, ऑप्शन बी गरीब देशों की, ऑप्शन सी विकसित देशों की, ऑप्शन डी शक्तिशाली देशों की। दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी, जो विकसित देश हमारे होते हैं, विकसित देश, उन देशों की करेंसी जो है हार्ड करेंसी होती है। जैसे हमारा भारत देश है जो विकसित देश है, अभी विकासशील देश नहीं है। इंग्लैंड वगैरह जो है ये विकासशील देश है, भारत विकसित देश नहीं है, विकासशील है। इंग्लैंड वगैरह हमारे विकासशील देश है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। है दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या पूछ रहा है, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ए कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल की प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है। सबसे मोटी परत जो होती है वो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए सिगरौली में, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन डी कानपुर, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगरौली में। भारत में जो कोयले की सबसे मोटी परत होती है वो सिंगरौली में पाई जाती है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क, जो बेलाडीला होता है उससे प्राप्त जो लौह होती है ना, लौह अयस्क, किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, किस बंदरगाह से भेजा जाता है एक से दूसरे स्थान पे। तो ऑप्शन ए कह रहा है विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कोहिमा। दोस्तों इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है। कृषि उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, व्यापार, सूती वस्त्र उद्योग। दोस्तों इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी सूती वस्त्र उद्योग। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग, भारत का सबसे पहला जो है बड़ा और पहला विशाल उद्योग कौन सा है। कृषि उद्योग, रेशम के वस्त्र, व्यापार, सूती वस्त्र उद्योग। दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग है जो कि गांधी जी ने स्टार्ट किया था। किसने, महात्मा गांधी जी ने, बापू जी ने इसको स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 कह रहा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। एक बार फिर से कह रहा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ए इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में हुई थी। कहाँ हुई थी, इंग्लैंड देश में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का जो रेलवे है उसका विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी प्रथम, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पांचवा। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा द्वितीय। भारतीय रेलवे का विश्व में सेकंड, कौन सा, सेकंड रैंकिंग है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 15 भारतीय रेलवे जोन में विस्थापित है। 15 क्वेश्चन में कह रहा
भारतीय रेलवे कितने जोन में विस्थापित है? भारतीय रेलवे जोन कितने विस्थापित है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 17। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए? भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए? ऑप्शन ए कह रहा है 5 मई 1954, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन सी 28 अगस्त 1979, ऑप्शन डी 30 सितंबर 1960। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1951। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में आर्थिक नियोजन जो है वो 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1951 को। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1955 को, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1810। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक, क्या कह रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक जो हमारी है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? क्या राष्ट्रीयकरण? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1949, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1810। दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1949 को। भारतीय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीआई कहते हैं, इसका 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 18वां क्वेश्चन कह रहा है ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? एक ज्ञान प्रकाश समिति थी, उसका संबंध किस संस्था से है? ठीक, किससे है? ऑप्शन ए कह रहा है चाय घोटाला, ऑप्शन बी रेशम घोटाला, ऑप्शन सी चीनी घोटाला, ऑप्शन डी अनाज घोटाला। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, जो कि अटपटा लग रहा है। कह रहा है ज्ञान प्रकाश जो समिति थी, क्या थी? ज्ञान प्रकाश समिति एक है, उसका संबंध किससे? इन 4 ऑप्शनों में से एक से है, किसी से? चाय घोटाला, रेशम घोटाला और चीनी घोटाला, अनाज घोटाला। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी चीनी घोटाला। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषण निर्यात किस देश को होता है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा है, कह रहा भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका को, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। दोस्तों इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका को रत्न एवं आभूषणों का निर्यात होता है सर्वाधिक। भारत में सर्वाधिक रत्न और आभूषण का निर्यात होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किससे प्रायोजित होती है? ऑप्शन ए GIC, LIC, FIC, बैंक प्लान। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।